बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मुदस्सिर शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे कि इंटरनेट पे या मोबाइल फ़ोन पे ऑनलाइन निकाह हो सकता है या नहीं हो सकता, किन सूरतों में हो सकता है, इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू कर लेते हैं। बाज़ सिंपल कॉन्सेप्ट जैसा कि आपने सुना कि ऑनलाइन या इंटरनेट के ऊपर निकाह हो सकता है, फ़ौरन ज़हन में एक स्केच बनता है कि बंदा पाकिस्तान से बाहर है, मिसाल के तौर पर जर्मनी के अंदर बैठा हुआ है या बंदा कोई अमेरिका के अंदर बैठा हुआ है और वो शादी करना चाह रहा है, तो इंटरनेट पे निकाह मौलाना साहब को बंदा बुलाता है, लड़की इधर बैठी हुई है, लड़का बैरून मुल्क है। तो अब इन दोनों को निकाह के बंधन में बांधना है, क्या करेंगे? चलें जी ऑनलाइन हो जाएं। तो वो ऑनलाइन इंटरनेट पे, आपके लैपटॉप पे या आपके मोबाइल के अंदर वो ऑनलाइन हो गया लड़का, तो उसको सामने से देखा जाए और उसको कहा जाए कि क्या आपको ये आपके निकाह में देते हैं फ़लाँ फ़लाँ, तो इतना हक महर है, तो क्या आपको कबूल है? तो वो जनाब आगे से कह दे ऑनलाइन इंटरनेट पे बैठ के, हाँ जी मुझे कबूल है। तो इस तरह निकाह हो जाए। बज़ाहिर ये महसूस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें क्योंकि निकाह का ताल्लुक़ एक प्योर शरई एक मसला है, शरीयत के लिहाज से इसको डील करना पड़ेगा। तो शरीयत में हमारे उलमा इकराम फुक़हा कहते हैं कि ऐसा नहीं कि ऑनलाइन कोई बंदा कहीं भी बैठा हो। अब किसी को क्या ख़बर कि जब ऑनलाइन किसी की स्क्रीन के ऊपर वो बंदा सामने, सपोज़ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो ये जैसे गुफ्तगू कर रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, तो क्वाइट पॉसिबल कि कैमरे की थोड़ा सा साइड पे कोई बंदा गन लेके खड़ा हो कि आप ये बोलें ये ना बोलें, ऐसी पॉसिबिलिटी है ना। तो ऑनलाइन जो बात है वो उसकी फ्री विल है, वो आज़ाद मर्ज़ी से ये बात कर रहा है। या आजकल एडिटिंग ऐसी ज़बरदस्त होती है कि आप गुफ्तगू करते हैं तो आपकी आवाज़ चेंज नहीं की जा सकती, आवाज़ बदली जा सकती है, आपका सारे मामला जनाब, शक्लें भी आजकल तो एडिट हो सकती हैं। इसलिए ऑनलाइन निकाह के बारे में सिर्फ हमारे जो फुक़हा बयान करते हैं उसका जेन्युइन तरीके से भी हो सकता है। अब जेन्युइन तरीका क्या है कि किस तरह हमें बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। हम कहते हैं कि जनाब पॉसिबल नहीं है, उसका आना इधर पॉसिबल नहीं है, तो इसकी जो हमने इंगेजमेंट की है तो ये लड़की को उधर भेजना है, तो ये उधर जा नहीं सकती। सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि इसके डॉक्यूमेंट्स बने, और डॉक्यूमेंट्स इस तरह बन सकते हैं कि इसका निकाह हो, ये उसकी वाइफ हो, तो फिर वो इसको बुला सकता है। अब उसके लिए निकाह करना है, इसको बैरून मुल्क भेजना है, तो थोड़ा टेक्निकल बात हो गई। इसमें हमें क्या करना है? इसमें ये करना है, ऑनलाइन निकाह का अब ख्याल आता है कि ऑनलाइन वो उधर ही बैठा रहे और हम निकाह कर लें। इसकी एक सूरत फुक़हा बयान करते हैं, वो मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। फुक़हा कहते हैं कि बंदा बैरून मुल्क बैठा हुआ है या वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, बंदे की प्रेजेंस तो ज़रूरी नहीं है, बंदे की प्रेजेंस ज़रूरी नहीं है, वो ना भी शादी में शिरकत करे तो निकाह हो जाता है। औरत है, दुल्हन जो है, उसका भी आना ज़रूरी नहीं है कि वो सामने आए और निकाह खां से आके जनाब कहे हाँ जी मुझे कबूल है या नहीं, ऐसा नहीं। इसकी एक वे आउट है। इसका वे आउट ये है कि उसका वकील मुकर्रर किया जाए। बस दुल्हन का आना ज़रूरी नहीं है कि दुल्हन सपोज़ वो बड़ी बापर्दा है, वो तो निकाह खां से या निकाह रजिस्ट्रार से बात नहीं करना चाहती, वो कहती है नहीं मैं गैर महरम है, निकाह खां भी मैं इसके सामने नहीं जा रही। उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि दुल्हन दो गवाहन की, मिसाल के तौर पर उसके वालिद साहब हैं, उसके चचा हैं, उसका मामू है, ये 3 बंदे बैठे हैं, तो दुल्हन को कहा जाए, उससे बात की जाए कि वकील मुकर्रर कर दो। अपने वालिद साहब को बेटा आप वकील मुकर्रर कर दें कि आपके बिहाफ पे जाके, तो जब निकाह पढ़ा जाता है तो आपके बिहाफ पे जाके ये स्टेटमेंट दें। आपको कबूल मौलाना साहब से जाके ना कहना पड़े, आपके बिहाफ पे ये कह लें, इनको इख्तियार दें। इसको कहते हैं वकील। आपने निकाहनामा अगर पढ़ा हो तो उसके ऊपर लिखा होता है दुल्हन या दुल्हन के वकील के दस्तखत। फिर आपने ये भी वकील से मुराद ये एडवोकेट नहीं होता, वकील से मुराद वो जिसको इख्तियार देती है। इख्तियार में एक चीज़ बड़ी अहम है, वो मैं आपको अभी गोशगुजार कर देता हूँ। अहम चीज़ ये है कि इख्तियार से मुराद ये है कि इन अल्फाज में इख्तियार दे, दुल्हन को भी एजुकेट कर रहा हूँ, दूल्हे को भी एजुकेट कर रहा हूँ, कल को आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप इस चीज़ को सीख लें कि जब इख्तियार देना है ना,
मुकर्रर करना है, अपने वालिद को, अपने भाई को, अपने चचा को, मामू को, किसी को मुकर्रर कर रही है लड़की या लड़का, तो उन्होंने इख्तियारीन अल्फाज में देना है। मसलन वो ये कह सकती है कि मैं आपको इख्तियार देती हूँ कि आप मेरे बिहाफ पे, मैं आपको इख्तियार देती हूँ कि आप मेरी जगह पे जाके फ़लाँ के साथ, मसलन शकील के साथ मेरा निकाह जो है उसमें मेरी जगह पे आप इजाब कबूल करें, या इजाब कबूल करने के लिए आप आगे से किसी और को वकील मुकर्रर करें। दो इख्तियार उसने दे दिए। एक इख्तियार उसने ये दिया कि वाली साहब को या चचा को, खालू को, भाई को, किसी को भी ये दुल्हन इख्तियार दे रही है कि मैं आपको इख्तियार देती हूँ मेरा फ़लाँ बंदे के साथ इतने हक महर में जो निकाह है उसमें आप मेरी जगह पे जाके इजाब कबूल करें। ये उसने इख्तियार दे दिया, जाएं और इजाब कबूल करें। साथ एक एक्स्ट्रा वो दे रही है इख्तियार, वो ये, एक तो इजाब कबूल करें या आप किसी और शख्स को वकील मुकर्रर कर सकते हैं। ये भी इख्तियार कि मेरी जगह पे आप, मैंने आपको वकील मुकर्रर किया है और साथ ये इख्तियार दिया है कि आप किसी और को चाहें तो उसको वकील मुकर्रर करें। इससे क्या होगा, जहाँ शादी हो रही है, बहुत सारे आदमी हैं, मर्द बैठे हुए हैं जनाब, निकाह पढ़ा जा रहा है, तो इसके वालिद साहब वो निकाह खां जो है ना, बजाय चल के जाके लड़की से बात करे, निकाह खां इसके वालिद से, वो फिर दो बंदों की मौजूदगी में वालिद जो है वकील मुकर्रर हुआ है, तो वो दो गवाह भी होते हैं। ये भी लिखा जाता है दुल्हन के वकील के तकर्रुर के गवाह। अब तकर्रुर के गवाह, जब दुल्हन ने अपने वालिद को या किसी को अपना वकील मुकर्रर किया, उस वक्त दो बंदे जो मौजूद थे उनके भी, ठीक है, नाम पता, उनका साइन वगैरह। ये भी ज़रूरी है क्योंकि चचा उठे जब मर्जी जा, अस्सलाम वालेकुम, मुझे उसने इख्तियार दिया कर दो शादी, ऐसे थोड़ी होगा, अकेला नहीं कह सकता। वो गवाह, जब वो आपको वकील मुकर्रर करिए तब भी दो गवाह मौजूद होने चाहिए। अब ये देखें, दुल्हन एब्सेंट रही, दुल्हन को उधर आना नहीं पड़ा, ना मौलवी साहब को चल के जाके उससे जनाब गैर महरम है जाके दुल्हन के पास क्यों कहे जी फ़लानी आप ये हो वो हो, बड़ा फ्री हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब दुल्हन एब्सेंट रही, अपने कमरे में बैठी रही, बिल्कुल किसी गैर महरम के सामने नहीं आना पड़ा, इसने वकील मुकर्रर कर दिया अपने वालिद साहब को, अपने किसी को, तो वो जाके उसने इसके बिहाफ पे स्टेटमेंट दे दी। उसने कहा हाँ जी मैं इजाब कबूल करता हूँ इसकी जगह पे कि जनाब उसने मुझे इख्तियार दे दिया, उसने मुझे वकील मुकर्रर कर दिया, या ये तो इसने जी आपको उसके वकील के तौर पर आप इस चीज़ को कबूल करते हैं कि मैंने फ़लाँ बच्ची का निकाह इससे किया, वो कहता है हाँ जी मैं कबूल करता हूँ उसके बिहाफ पे, तो इस तरह से उसके बिहाफ पे कबूल हो गया। दूसरा ये होता है, अब इसको वकील मुकर्रर किया और साथ इख्तियार दिया कि किसी और को भी वकील मुकर्रर कर सकती है। अब ये क्या करेगा, इसका वालिद चचा जो जिसको वकील मुकर्रर किया, ये जाके तो उस बंदे को जो निकाह पढ़ाने वाला है उसको वकील मुकर्रर आगे से उसको मुकर्रर कर देता। वो बंदा फिर खुद कहता है जी शकील साहब मैंने इतने हक महर के इवज़ फ़लाँ बच्ची का निकाह आपसे कर दिया, आपको कबूल है? वो कहता है हाँ जी कबूल है। अब ये इसको इख्तियार है खुद से। इजाब कबूल लड़की और लड़के का होता है ना, एक कहता है जी निकाह फ़लाँ से आपका कर दिया, फिर फ़लाँ ने कबूल करना है। इजाब कहते हैं दावत देना कि जनाब ये कबूल करना, जी ठीक है मुझे कबूल है, तो इजाब कबूल इसे निकाह कहते हैं। तो अब ये बंदा खुद स्टेटमेंट दे दे या निकाह खां को इख्तियार दे दे कि जी आप मेरी बच्ची का निकाह फ़लाँ बंदे के साथ इतने हक महर में पढ़ा दें, वो पढ़ा दें। तो यूँ एब्सेंस में, पाकिस्तान में थे दोनों, मैरिज हॉल में मौजूद थे, लेकिन लड़की का उसके साथ टकरा नहीं हुआ, वो जो निकाह पढ़ाने वाला है वो पर्दे में रही है। कितना खूबसूरत अंदाज। इसी तरह लड़का जो है वो भी अपना वकील मुकर्रर कर देता है। वो मैं अपनी बात बताता हूँ कि मेरा निकाह हुआ तो मेरे वकील वाले साहब थे, वाले साहब को वकील उनके मेरे भी पे उन्होंने अब स्टेटमेंट उसको निकाह पढ़ा तो गया, इजाब कबूल तो मैंने किया, तो लेकिन वो वकील भी मुकर्रर वालिद साहब मेरे बिहाफ पे उन्होंने साइन किए। तो इसी तरह लड़की जो है उसके भी वालिद साहब ने साइन किए। तो ये चीज़ जो है ना, वकील मुकर्रर करना लड़का भी कर सकता है, लड़की भी कर सकती है। अब बैरून मुल्क की तरफ जाएं। बैरून मुल्क का बंदा मैरिज हॉल में दूसरे कमरे में बैठा है या दूसरे मुल्क में बैठा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके वकील मुकर्रर। अब बैरून मुल्क जो बैठा हुआ है ना, एक ही तरीका है, डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं कर सकता जी मैंने कबूल किया कबूल, ऐसे नहीं कर सकता। बैरून मुल्क बैठ के वो क्या करेगा, अपना वकील मुकर्रर करेगा किसी बंदे को, रिटर्न हो जाए तो बहुत आला, रिटर्न लिख के
कि मैं अपने अब्बा जी फ़लाँ फ़लाँ जो भी हैं उनका नाम, उनको अपना वकील मुकर्रर करता हूँ कि मेरे बिहाफ़ पे फ़लाँ औरत के साथ मेरा निकाह इतने अकमैन में पढ़ दें या किसी और को आगे से वकील मुकर्रर कर दें। तो नीचे 2 जनाब गवाह, कि ये 2 गवाह हैं जिनकी मौजूदगी उनके साइन अंगूठा हो जाए कि इनकी मौजूदगी में मैंने अपने अब्बा जी को, चाचा जी को, अपने भाई को वकील मुकर्रर किया कि मेरे बिहाफ़ पर इजाब व कबूल करे निकाह में। यूँ इसने रिटर्न एक तहरीर ये भेज दी। अब इसने भेज दिया, ठीक है, साइन अंगूठे वेरीफाइड है, तो इसने भेज दी। अब बंदा बाहर बैठा हुआ है, निकाह खां, अच्छा जी आ गई, अच्छा 2 गवाह भी मौजूद हैं, साइन अंगूठा वेरीफाइड, हर चीज़ ओके। अब ये कहता है ठीक है आपको जी मुकर्रर किया। अब जिसका शादी हो रही है वो बाहर है, उसको शामिल ही नहीं करना, उसे छोड़ो। अब ये जो जिसको वकील में वो आप बताएं जी, आप उसके बिहाफ पे जो बैरून मुल्क बैठा है उसके बिहाफ पे आप ये कबूल करते हैं इसके साथ उसका निकाह कर दें? वो कहता है हाँ जी कबूल, ओके निकाह हो गया। बंदा बैरून मुल्क रहा, निकाह। इसी तरह लड़की अगर मुकर्रर करना चाहे कि लड़की आउट ऑफ कंट्री अमेरिका में है, लड़के के साथ इधर से कहते हैं निकाह हो जाए और जनाब ये फ्लाई कर जाए, बड़ा मौजें लग जाएँ इसकी, तो फिर भी ऐसे ही होगा। लड़की अपना वकील मुकर्रर करेगी 2 गवाहन की मौजूदगी में, वो रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख के वेरीफाइड डॉक्यूमेंट भेजेगी। फिर हम उससे देखें अच्छा जी इसने अपने मामू को बनाया जी, इसके मामू से पूछें इतने हक महर के बस फ़लाँ बच्ची का निकाह जो है इससे करें, आप कबूल करें? उन्होंने कहा हाँ जी ठीक है ओके, तो वो हो जाएगा डॉक्यूमेंट। ये है ऑनलाइन निकाह। और फ़ोन पे निकाह और इंटरनेट पे निकाह। फ़ोन पे ये नहीं होता कि उसको लाइव ले लो तो जी कबूल है ओके यस, ऐसे नहीं होता। इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है कि हमने चलना निकाह का मामला, तो हमने चलना इस्लाम को लेके, शरीयत को लेके। तो शरीयत में यही एक हल है कि जो आउट ऑफ कंट्री है, बेशक दोनों आउट ऑफ कंट्री हों तो फिर भी हो सकता है निकाह, दोनों अपना अपना वकील मुकर्रर कर लें, वो फिर वकील जो है उनके भी आप पे साइन अंगूठा करेगा, इजाब व कबूल करेगा, तो हमारा निकाह जेन्युइन तरीके से, अच्छे तरीके से हो जाएगा। उम्मीद है कि आपने जब बैरून मुल्क कोई बंदा हो उसका निकाह कैसे पढ़ा जाएगा, एक बंदा बैरून मुल्क हो, दूसरा हो, दोनों हो, तो इस तरह से उसका वकील मुकर्रर करके तो उसको अथॉरिटी दे के 2 गवाहन की मौजूदगी में, तो फिर उस बंदे के ज़रिए इजाब व कबूल किया जा सकता है और निकाह पढ़ा जा सकता है। ये है इंटरनेट या फ़ोन पे निकाह का तरीका। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर भी किया करें और कमेंट भी किया करें। थैंक यू वेरी मच।